हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। बहुत आसान श्लोक है, बहुत ज्यादा सुना हुआ श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। मम मेरा एव निश्चय ही अंशः सूक्ष्म कण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि छह इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित कर्षति संघर्ष करता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ऐसे हम इसको बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया ये सब कुछ है। हम तात्पर्य नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु ट्रांसलेशन ऐसा है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, तो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 1 मन है, कुल मिलाकर 11। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन 6। इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया? षष्ठानि। षष्ठानि यानी 6। संस्कृत का शब्द है षष्ठ। तो षष्ठानि मनः षष्ठानि, 6ठा नंबर। भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में जितने जीव हैं सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, इटर्नल। वास्तव में हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान से निकले हैं, उत्पन्न हुए हैं, परंतु किसी भी शास्त्र में कहीं भी कोई आपको तिथि नहीं मिलेगी कि इस दिन हम भगवान से पैदा हुए, क्योंकि तिथि होता है भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में कोई तिथि नहीं होता, सब कुछ इटर्नल होता है, सब कुछ नित्य होता है, शाश्वत होता है। तो सारे शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि जीव शाश्वत रूप से, शाश्वत काल से अलग है भगवान से। सनातन, सनातन का मतलब भी शाश्वत, नित्य का मतलब भी शाश्वत। इसीलिए हमारे धर्म को भी सनातन धर्म कहा जाता है। हमारा धर्म भी सनातन है, हमारे शास्त्र भी सनातन है वास्तव में देखा जाए तो, परंतु किसी काल में बोला गया है। बस शास्त्र क्या है, इस काल में लिखा गया, इस काल में भगवान ने बोला, ऐसा कुछ होता है, परंतु वास्तव में ये सनातन ही है। भगवान उसको बार बार बोलते हैं और हम भी सनातन ही कहलाते हैं। जैसे भगवान सनातन, वैसे हम सनातन। सनातन को ही कभी कभी नित्य बोला जाता है, कभी कभी शाश्वत बोला जाता है। ये पर्यायवाची शब्द है, अर्थात सेम मीनिंग वाला शब्द। तो भगवान कह रहे हैं ममेव अंश। एव का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, उसको जोर डाल के बोलना, मतलब निश्चित ही, निश्चित रूप से। ममेव अंश, मेरा अंश है। सारे जीव जो हैं वो मेरे अंश हैं। और जीवलोके, इस जीवन में, इस दुनिया में रह रहे हैं वो जीवलोके, यानी इस जगत में रहने वाले जीव, इस भौतिक दुनिया में रहने वाले जीव, भौतिक आध्यात्मिक किसी भी दुनिया में रहने वाले जीव भगवान के अंश हैं। और जो मुक्त होते हैं उनको बद्ध जीवात्मा नहीं कहा जाता है,
उनका अलग स्वरूप होता है। इसीलिए यहाँ पर जीवलोक के यानी हम लोगों के लोक में जो रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जो रह रहे हैं, भौतिक जगत में जो रह रहे हैं, उनके बारे में भगवान कह रहे हैं। जीवभूत, जीवभूत जो है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत के लोगों का नाम को बताया जा रहा है, उनके लिए ये शब्द आया है जीवभूत। भूत क्यों? क्योंकि हम लोग सबका शरीर भौतिक है, इसीलिए भूत हम हैं। आध्यात्मिक जगत के जो वासी हैं वो भूत नहीं हैं। ठीक है, तो जीवभूत का मतलब भौतिक जगत में रहने वाले जितने जीव हैं, सनातनः, ये सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम भगवान के भिन्नांश हैं, हम भगवान के सेपरेटेड पार्ट हैं, निकले हैं भगवान से, और हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व बना हुआ है, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझना है। शाश्वत, काल से कोई काल नहीं है, शाश्वत रूप से हम भगवान से अलग हैं, निकल गए हैं, पैदा हुए हैं भगवान से, और हमेशा के लिए हम अलग ही रहेंगे। अलग यानी हमारा अस्तित्व रहेगा। हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, या इस भौतिक दुनिया में हम कष्ट झेलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम रहेंगे अपना एक अलग एंटिटी बनाकर, विलीन नहीं होंगे भगवान में। इसलिए मैं समझा रही हूँ बार बार कि भगवान में जाके विलीन नहीं होंगे, शाश्वत अंश हैं भगवान के हम। लेकिन इस भौतिक दुनिया में है, अभी जीवभूत भौतिक दुनिया में है। इसलिए क्या हो रहा है प्रॉब्लम? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 चीजें, एक पांच इंद्रियां, आँख कान नाक जिह्वा और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक मन, 6। ये 6 चीजें हैं जो भोग करना चाहती हैं। ठीक है, मन भी भोग करना चाहता है और इंद्रियां भी भोग करना चाहती हैं। इसलिए क्या हो रहा है? प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो भौतिक जगत है इसके साथ संघर्ष कर रही है ये 6 चीजें। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी और एक मन, 6 पूरा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। संघर्ष का कारण क्या है? संघर्ष का ये कारण है कि जब भोग करने की इच्छा होती है और हमारी इंद्रियां भोग करना चाहती हैं, मन भोग करना चाहता है, तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये भोगने की जो वस्तु है ये हमारी नहीं है, ये भगवान की है। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में सब भगवान की है, पर हम दूसरे के संपत्ति को भोग करना चाहते हैं, कृष्ण की संपत्ति को हम एंजॉय करना चाहते हैं। तकलीफ तो होगी, इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के साथ संघर्ष चल रहा है। प्रकृति की जो चीजें हैं उसके भोक्ता हम नहीं है। उसके भोक्ता अगर हम होते तो भोग कर पाते, और भोक्ता नहीं है और भोगने की कोशिश करेंगे तो अवश्य कष्ट होगा। तो हम बार बार चाह रहे हैं भोगे और बार बार हमें तकलीफ हो रही है, इसलिए संघर्ष कर रहा है। ये 6 मिल के संघर्ष कर रहा है, इंद्रियां 5 और मन। तो ये हो गया इसका अर्थ। इसको याद कैसे करना है? मम एव अंशः, 3 शब्द हैं जिनका संधि हुआ है, पर हम इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम इसको साथ में ही बोलेंगे। ममय वांशो अलग अलग बोलेंगे तो नहीं मजा आएगा। मम एव अंशः बोल भी नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ममय व वांशो जैसे लिखा है वैसे ही बोलना। ममय वांशो जीवलोके अर्धविराम जीवभूतः सनातनः
तो जीवभूतः भी एक ही शब्द कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे, और जीवलोके भी। हालांकि यहाँ दो दो शब्दों को मिला के बना है, जीव और लोके, जीव और भूता, परंतु इकट्ठा ही इसको लेकर चलिए। और जो दूसरा लाइन है उसमें मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तीन शब्दों को जोड़ा गया है। हम इसको अलग अलग बोल सकते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि अलग अलग बोल सकते हैं। और प्रकृति स्थानी, ये भी दो शब्द है जिसको जोड़ा गया है, इसको भी अलग अलग बोल सकते हैं। कर्षति, ये तो अकेला शब्द है। तो इंद्रियाणी के बाद थोड़ा सा रुकना है, स्मॉल पॉज, दो बार रुकना है। पहला जीवलोके के बाद स्मॉल पॉज, अर्धविराम, फिर मनः षष्ठानि इंद्रियाणी के बाद अर्धविराम, दो बार अर्धविराम हो गया, और उसके बाद पूरा श्लोक आपका हो जाएगा। तो मैं बोल के सुनाती हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। थोड़ा बोलते समय ध्यान रखना है, इसी तरह बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो YouTube देख रहे हैं उनको मैं ऐसा समझा रही हूँ कैसे आप बोल पाएंगे, उसके लिए कि आपको ममैवांशो शब्द को 10 बार बोलना है। ममैवांशो 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 ऐसे। फिर जीवलोके जीवभूता सनातन, इन शब्दों को आपकी इच्छा होगी तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर जो डिफिकल्ट शब्द है वो है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। यहाँ ध्यान देना है, यदि हम दोनों को अलग अलग बोलेंगे, तीनों शब्दों को, तो षष्ठानि बोलना है, षष्ठानि नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियाणी का ई आया है, इसीलिए छोटा ई जो है ह्रस्वी वो दीर्घ बन गया है। पर जब हम अलग अलग बोलेंगे तो इसको ह्रस्व ई ही रखेंगे, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। यदि हम दोनों को जोड़ के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः षष्ठानींद्रियाणि, मनः षष्ठानींद्रियाणि, जो बहुत मुश्किल है बोलना, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसको 10 बार बोलना होगा, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि ऐसे। और प्रकृति स्थानी और कर्षति, कर्षति शब्द को 10 बार। तो ऐसे जो शब्द मुश्किल लगते हैं उसको 10 बार एक ही शब्द को रिपीट करना होता है, उसके बाद पूरे श्लोक को बोलना होता है, फिर उसको 5-10 बार बोलना होता है, फिर बोलने आ जाएगा। जो यहाँ पे ऑनलाइन है वो अभी प्रैक्टिस करेंगे मेरे सामने। हरे कृष्ण।